भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का मेरी प्यारी बहनों 18वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीरगणों के साथ नंदी पर चढ़ते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनका आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को प्रहारोन्मुख होते देखकर जलंधर 1000 बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाणों को जलाकर काट डाला और गण भी को निर्भय करके अपने अन्य बाणों को आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़खोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट डाला। धस्मर भी मारा गया और शिवगण चिष्किगा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा, कई बार उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि देवताओं को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगे। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया और बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते हुए यहाँ तक कि जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गण सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर भी तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पे बैठकर पार्वती जी के पास पहुंच गया। उधर पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा और सखियों को त्याग कर आगे आ गई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहाँ पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा और सिर नवाकर उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आपकी आज्ञा हो मैं उसका पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसी का अनुसरण करो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम जाकर उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको सिरोदय कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल दिए। मेरी प्यारी बहनों, इस अध्याय को पूरा करते हुए इसके 19वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे देव ऋषि, अब आप यह कहिए भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया। तब जलंधर की पत्नी पतिव्रता कैसे भ्रष्ट हुई। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसके पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया और वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठह गया। रात में उसको सपना दिखाई दिया। वह उनको माया और अद्भुत कार्यपद्धति थी। फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में ये सपने देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा आ रहा है और वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है। उसके चहु और हिंसक जीव है। वह सिर मुंडा हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबता हुआ देखा। इस प्रकार से बहुत भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और सपनों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते देखा और एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। इससे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर भी वह अपनी 2 सखियों के साथ वो लेकर उपवन में गई। फिर वहाँ जाकर उसको कलने पड़ी। फिर वह जंगल में निकल पड़ी। अब मगर वहाँ पर भी इसको चैन नहीं मिला। वन में उसने सिंह को समान 2 भयंकर राक्षसों को आते हुए देखा और जिससे वह भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अन्य शिष्यों सहित एक मौन तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी
एक ही ओंकार में उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ, वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। और फिर उसे मुनि से अपने युद्ध रथपति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय में दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया तो ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपया निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्राण देते पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपया करके इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिसने वह माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने ठीक उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को सपन समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत संभोग काल में अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अतः उसने ताड़ित करती हुई बोली, हे प्राय स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि तुम वो मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए हैं, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम्हें वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है वही तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का जो तेज था पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जय शब्द होने लगे। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त किया। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।